सेना आज मैं मौजूद हूँ रोह कार्यालय रोह में। तो यहाँ सफाई कर्मियों लोहिया के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इनको कई महीनों से नहीं असुविधाओं को दूर करने के लिए यहाँ लोग एकजुट हैं। तो मैं इन्हीं लोगों में से सबसे पहले परीक्षक हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर इन लोगों की इतनी समस्याएं आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर जी। ये बताइए कि लगातार इन लोग काम करने के बावजूद भी इन लोगों को जो मानदेय मिलना चाहिए लगभग 6 माह से वो क्यों नहीं मिल रहा है? सारा डाटा ये प्रॉब्लम जो है ना सचिव की तरफ से जी हमने सारा डाटा उपलब्ध करवा दिया सचिव को जी। और उसके बाद वो पेमेंट करने में कोताही बरत रहे हैं। उनको बोला भी गया है कि ग्राम सभा से पारित किया हुआ सारा चीज़ आपको अवेलेबल है बोलो ब्लॉक में, और उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनसे ही पूछना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि वो क्यों नहीं करना चाहते। सुनने के तो ये मिलता था, हम एक दिन और रिपोर्टिंग कर रहे थे, पता चला कि हमको अभी तक पावरे नहीं मिला है। जो वार्ड सचिव हैं, वार्ड सचिव जो थे वो बोले रो पंचायत के, वो बोले कि हमको पावर नहीं मिला तो हम किसको पेमेंट कर देंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम किसी को पेमेंट करने वाले नहीं। इस पर क्या विचार है आपका? क्या हमारा कहना है सर, इस पर बातचीत हुआ है आपको उनसे? जी 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 उनसे बातचीत हुआ है हमारा जी। उनका पदभार देखिए सर 1 साल पहले हुआ है सचिव जी। और जब पदभार हुआ तो जैसे ही उनका लेटर निकला, पहले इसमें अधिकर्ता हमारे अभिमन्यु जी से PRS जी इनके वो काम कर रहे थे। जब ये सचिव यहाँ पदभार जब लिए, लेने के कुछ दिन बाद अपना ये चिट्ठी निकाल करके पहला साइन गया हुआ था अभिमन्यु जी का जी बैंक में, जिससे पेमेंट होना है। ये आए, ये लेटर निकाला इनका कि सचिव यहाँ पदभार में रहेंगे। ये क्या किए, ये साइन जाके चेंज करवा दिए बैंक से। साइन चेंज करवाने के बाद ये कुछ हम लोग के बोले ही नहीं। 6 सितंबर में महीना में जाकर के सारा उद्घाटन हुआ इन लोग को बहाली का जी। बहाली पहले हो गया था सितंबर 2023 हाँ जी। 20 सितंबर 2023 को इन लोग को झंडा दिखा करके सबको सचिव बाकायदा हमारे 8 नंबर का मुन्ना भाई है जी, ये भी थे उद्घाटन में, सारे लोग थे जी, बात है जी। उनके सामने उद्घाटन हुआ जी। कल का उनसे जब बात होता है तो बोलते हैं कि जो भी कर्मचारी हम बहाल किए, हमको तो किसी से मुलाकात भी नहीं है, जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। रोह पंचायत में तो कुल 8 वार्ड है जी, नहीं 16 वार्ड हैं। तो 16 वार्ड में हर एक वार्ड में 2 व्यक्तियों को बहाली करने का आदेश दिया गया था। 32 सफाई कर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पता चला सूत्रों के हवालों से कि 38 सफाई कर्मी है कि जी। 16 वार्ड में 2 सफाई कर्मी जी, 3 WPO का स्वास्थ्यकर्मी जी, और एक रिक्शा चालक है और एक पर्यवेक्षक जी जी। इतना सारे को बहाली है। इतने सारे को बहाली करने के बावजूद भी यहाँ पेमेंट और खास करके मानदेय देने से लोगों को इनकार किया जा रहा है और दर ठोकर खाने को मजबूर किया जा रहा है। सचिव से मिलिए, सचिव कहते हैं संरक्षण करने के नाम से हिचकिचा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँ। आपका नाम क्या है? कि आपको समस्याओं से निपटने में कितनी तकलीफों का यहाँ लेके चला चल डीएम है घर में चला ना हो हम चला बोलते थे चला चल यहाँ लेके होली का टाइम है जी। सब टोटल अभी चिल्ला रहे कि तनख्वाह सरकार दे, हम लोग आशा लगाए हुए थे। जो भी पेमेंट थे सबसे कहेंगे, रिक्वेस्ट मेरा रहा कि सर कर दीजिए, हम लोग को होली का पर्व है, आशा लगाए हुए हैं। और विशेष क्या कहेंगे साहब? ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी तक ड्रेस नहीं दिया गया है जो सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए। जैसे बाल्टी मिलता है, जूता मिलता है, सफाई कर्मियों को ड्रेस मिलता है, वह सब भी मिला है अभी तक? ये नहीं सर, 6 महीने से लोग काम कर रहे हैं। इतना सुआ करता है, हाथ में काचा करता है जी, बदबू मारते दुनिया भर में, हाथ में पंजा है, जूता है, मेरे टोपी है, कुछ भी नहीं दिया। गली गली में हम लोग को बाल्टी भी मिलना चाहिए। मोहल्ला जाते हैं तो कहता कचरा देने वाला क्या, बाल्टी नहीं दिया तो कचरा क्या देंगे? 10 गाड़ी उधर से सुनना पड़ता है, देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गुनहगार आप किसे मानते हैं? क्या मुखिया जी के थ्रू इस काम को असंवेदनशीलता की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, या फिर वो अपना कार्य पूरी तरह निभा चुके हैं? नहीं, तो पूरे से अपना काम कर दिए मुखिया जी। रोजगार सेवक जो है ना जी, उनका नाम राहुल कुमार हुआ है, सचिव। वही जानबूझ के हम लोग को नचा, कभी कहते हैं DM ही है, और कभी कहते हैं यहाँ है, कभी कहते हैं वहाँ है। जब भी फ़ोन कर रहे हैं, कल भी फ़ोन हम किए तो वही जवाब दिया कि फुर्सत नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। कागज़ लेके हम लोग घूर रहे हैं, यहाँ भी कागज़ पेपर हमको नहीं मिला, इन सब हम लेकर आए। तो रहेंगे तब ना हम देंगे, कहाँ उनको देंगे? जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम पेपर जाकर ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पेमेंट तो हम लोग को कर दें।
पेमेंट करने से बार बार जो सचिव है राहुल कुमार जी वही इनकार कर रहे हैं कि हमको पेमेंट करने ही नहीं है। मतलब अभी आज यहाँ है कल वहाँ है, ये सब बातें बोल ड्रामा कर रहे हैं, मतलब टार बहटार कर रहे हैं। यहाँ नोटंकी वही कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम वहाँ हैं, कभी कहते हैं यहाँ है। हमें सामने तब ना भाई किनको हम पेपर देते, ब्लॉक में आते, कल भी आए हम लोग पेपर लेके, लेकिन है ये नहीं थे, किनको हम दे। अभी भी बुला रहे हैं, अभी बोला पानी पड़ रहा है कैसे आवेंगे, तो हम लोग दहा नहीं जा रहे हैं, वो दहा जाएंगे। इतना आदमी हम लोग आए हुए कचरा वाला, तो हम लोग दहा नहीं रहे, वो दहा जाएंगे, कल जाएंगे, क्या बर्फ है वो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अभी इन लोग धरना दिए हुए हैं रोक ब्लॉक के अंदर, और रोक ब्लॉक में अभी सभी लोग मौजूद हैं अपने रिक्शे के साथ। तो मैं जानना चाहूँगा और नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सर मोहम्मद सुल्तान अंसारी है जी। मैं ग्राम से वार्ड नंबर 10 वार्ड सदस्य हूँ। तो ये बताइए, इन लोगों पर मानदेय मिलने में जो समस्याएँ हो रही है, इसमें सबसे अहम रोल कौन निभा रहा है, क्या अहम किरदार कौन निभा रहा है जिनको मानदेय देने से इनकार कर रहा है? सर ये हमको मालूम हुआ स्वास्थ्यकर्मी स्टाफ लोगों से, जो इसमें नौकरी से बहाली हुआ मुखिया के द्वारा, उन लोगों से मालूम हुआ। मेरे पास लोग आए, वार्ड नंबर मैं 10 से नौकरी बहाल किया मुखिया के द्वारा। उन्होंने आके कहा कि हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। दुर्गा पूजा का टाइम था, पूरा साफ सुथरा किया, छठ के मौके पर भी साफ सुथरा किया सारे। नीतीश कुमार का कहना ये भी है कि छठ के मौके पर सफाई कर्मियों के द्वारा ही घाट को साफ सफाई करवाया गया था ताकि स्वच्छ रहे, लेकिन आज तक इन लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है। ये दुखद घटना है। खास करके नीतीश कुमार जी को इस खबर को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, खास करके ग्रामीणों को इलाकों में किस तरह से धांधलियाँ हो रही है, इसे हम लगातार कवरेज दिखला रहे हैं। और साथ ही साथ वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्यों में इनसे और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या और विषम परिस्थितियों से इन लोग को गुजरना पड़ रहा है। इसलिए गुजरना सर पड़ रहा है सर। बार बार मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, राहुल जी से मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अभी भी आपके वक्त की आवाज़ 2020 चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने में भी बात किया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है रुकिए, आधे घंटे में आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। बारिश हो रहा है तो सारे मजदूर लोग बेचारा बारिश के नीचे ब्लॉक के पास धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का समस्या कुछ नहीं सुन रहा है। नहीं, सुनने को मिला था कि हम वीडियो को आवेदन दिए हैं, 6 माह हो गया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अंधविश्वासाएं का स्वाद फैले हुए हैं, बताइए। सब चीज़ तो ठीक है सर, लेकिन बात यह है कि वीडियो द्वारा भी बोला गया है कि इन लोगों को पेमेंट कर दिया जाए, लेकिन इन्हीं का बात मान ही नहीं रहे हैं। अपने तरीके से मतलब सिस्टम नहीं उनके थ्रू चल रहा है, बल्कि वो अपने तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं, ये कहने का मतलब। हमारे नरेंद्र मोदी की जो भारत सरकार में डिजिटल इंडिया बनाने जो मांग रहे हैं, तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया बनेंगे? लोग भूखा मर रहे हैं, भूखा के कगार पर है मजदूर लोग, किस हालात में करेंगे? लोग अपने भूखे प्यासे हो के भी नरेंद्र मोदी जी का काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के नीति में जो भी लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं और किसी पार्टी के भी हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं इसमें। और इतना बड़ा रमजान मुबारक का महीना है, इससे पहले चला गया दुर्गा पूजा, छठ चला गया, कुछ मुस्लिम स्टाफ ने वाला सर रमजान मुबारक का महीना, उसमें भी कुछ लोग आए हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं जो कार्यकर्ता है, जो काम कर रहे हैं स्वतंत्र अभियान में। तो अभी तक पैसा नहीं मिला, वो आसरा में है, जब पैसा मिले तो कपड़ा हमको त्यौहार मनाया जाए। कुल मिलाकर ये कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ का जो लोग हैं वो बहुत ही धांधलियाँ पर धांधलियाँ किए जा रहे हैं, और खासकर इनको सुनने और कहने वाला कोई नहीं है। सिस्टम नहीं, बल्कि ये सिस्टम को अपने तरीके से चला रहे हैं और अपने ही नीति पर अड़े हुए हैं कि जो भी करेंगे वो हम खुद करेंगे। किसी को ना तो सुनने वाले हैं ना कोई कहने वाला है, और जब कॉल करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि वीडियो साहब तो आवेदन दिए हैं, बीते 6 माह हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो सामने कुछ और है। सारा लोग को होना चाहिए सब, ताकि जितना भी यहाँ पे दिख रहे सब गरीब गिरवा है, हम सब लोग करते हैं। आज हम लोग को नहीं बस कुछ होगा तो कल रोड जाम करेंगे हम लोग। रोड जाम होगा सब। पंचायत सचिव फेरोज पंचायत के, उन्होंने तो बोले कि वीडियो के पास आवेदन दिए, बीते 6 माह हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इस पर क्या आपको क्या ऐसा लगता है कि वीडियो के पास आवेदन जाने के बावजूद भी बीते 6 माह में कोई प्रतिक्रिया नहीं आया होगा? नहीं, ये क्या है कि कानून प्रक्रिया वाला काम है,
तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। जी और शायद इधर इलेक्शन का डेट भी आ गया, तो सारा लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए लेट हो रहा है। लेकिन आश्वासन है कि इन लोगों को सैलरी जरूर मानदेय जरूर मिलेगा। हाँ, हम भी बात किए हैं, तो बोले कि कुछ कागज पर के लिए रुका, उसी की कारण आप कौन से प्रभारी पर हम जो है स्टाफ ब्लॉक के स्टाफ थे? तो ये हमारे साथ ब्लॉक के स्टाफ थे जिन्होंने बताया कि कुछ चुनावी प्रक्रिया के चलते शायद कागज को कानूनी प्रक्रिया में डिले हो रहा है, यानी लेट हो रहा है, इस वजह से नहीं मिल पाया है। इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। लेकिन हम नीतीश कुमार और जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं बीडीओ साहब, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि रामबली के शुभ अवसर पर इन्हें जल्द से जल्द मानदेय दे करके इन लोगों को छुटकारा करें, ताकि ये लोग अपना मन तन धन से अपना काम को अंजाम दे सकें। आप देख रहे हैं वक्त की आवाज 2020। वैभव सक्सेना, आज मैं ये रोजगार ग्राम सेवक जो है वो पंचायत के, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। हेलो, हाँ राहुल जी नमस्कार। हम बोल रहे हैं न्यूज से, वक्त की आवाज 2020 से। जो सफाई कर्मी है आप लोगों का जो बहाली किए थे, उन्होंने आज रो ब्लॉक में धरना दिए हुए हैं। कितना देर में पहुंचिएगा? 10 मिनट में? अच्छा ठीक है, आइए तो बातचीत होगा। और यहाँ चौंकाने वाली खबर ये है कि यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं, लोहिया अभियान के द्वारा चलाया गया है, जो नीतीश कुमार चलाए हैं, उसके अंतर्गत जो मानदेय मिलना चाहिए बीते 6 माह में वो नहीं मिल पाया। 2 ब्लॉक के अंदर अपने को रिक्शा लगा करके, तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि कितने दिनों से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। थोड़ा बोल्डली बोलिए ना। बैड भुका हुआ फिर भी काम कर रहे हैं, क्या करो, बोला कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मतलब कि आपको ये कहकर रखा गया था कि आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक मिलने की कोई उम्मीद या कोई गारंटी नहीं दी गई है। चौंकाने वाली खबर ये है कि जब मुखिया से बात होती है कि हम लिख कर दे दिए हैं, बात सचिव करेंगे, बात सचिव के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम रोजगार सेवक को दे दिए हैं। रोजगार सेवक बोलते हैं कि आज यहाँ हम है नहीं है, कल आएंगे परसों आएंगे। इस तरह से डेट को टाला जाता है। और अभी हम जब ऑन एयर बात किए तो पता चला कि हम 10 से 15 मिनट में रोहतक पहुँच रहे हैं। लेकिन खबर ये है और सच्चाई ये है कि वो कितने देर में रोहतक पहुँचते हैं। अभी तक जो टाइम था वो 1 बजे सुबह से हम लोग परेशान हैं, और साथ ही साथ सफाई कर्मी भी परेशान है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सच्चाई हम सच्चाई के बारे में जानकारी यही लोग देंगे। भैया सबसे पहले आपका नाम बोला। जी मुजाहिद अंसारी जी, ये बताइए कि आप जब से लोहिया एक बार भी मामले का पैसा मिला है या नहीं मिला? ड्रेस मिला है, जूता मिला है, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी काम कर तो और इन लोगों को ये कहकर आश्वासन दिया जाता है कि हम जल्द नहीं जल्द आपको सब चीज मुहैया करा देंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। ना तो जूता दिया गया है, न टोपी दिया गया है, और न ही किसी तरह का किसी चीज का रूप में पैसा दिया गया है। भैया आपको दिया गया भैया, तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब बता रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं मिला है, ना कुछ दिया गया है। किस तरह का फिर भी आश्वासन देने के बावजूद भी फिर भी लोग काम करने पर मजबूर हैं। करें तो करें क्या? क्योंकि इसी से लोगों को जीवन यापन चलता है, व्यवसाय का काम होता है। तो रमजान का महीना चल रहा है और हिंदू के लिए होली का त्योहार है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक इन लोगों को किसी भी तरह का कोई चीज मानदेय मिला ही नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।